नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है ग्रोथ इज ए, तो यानी ग्रोथ क्या है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव चेंज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये कह रहा है ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस शेप्ड कर्व इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा है कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाई, ग्रोथ को मेजर किया जाता है। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेनोमीटर, हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप, क्रेस्कोग्राफ, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द पोर्शन ऑफ बीसी ऑफ कर्व रिप्रेजेंट फेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग फेज इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये कह रहा है फाइटोक्रोम इज, तो फाइटोक्रोम क्या है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरली प्रोड्यूस्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ इनहिबिटर। तो सिक्स का राइट आंसर कौन सा होगा, एथिलीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेवंथ, ये कह रहा है कि द हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट ऑन एक्जिन्स वाज परफॉर्म बाई। तो सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डार्विन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एट, ये कह रहा है हु फर्स्ट गेव द नेम ऑक्जिन्स टू द केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन द टीप। एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, P.W. वेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ये कह रहा है ऑक्जिन्स वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर टेंथ, ये कह रहा है द अनदर नेम फॉर हेट्रोऑक्जिन आइसोलेटेड बाई कोगल फ्रॉम ह्यूमन यूराइन इज। तो टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, IAA इंडोल एसिटिक एसिड। नाउ मूव क्वेश्चन इलेवेंथ कह रहा है विच इज द ट्रू नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ हायर प्लांट्स। तो इलेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है हु आइसोलेटेड IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड फ्रॉम राइजोपस सुइसानस यानी कि सुइनस। तो ट्वेल्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थियामैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव या थाईमैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है कि विच इज द प्रोकर्सर ऑफ IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड प्रीकर्सर है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंट रूट इनहिबिटर। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IBA यानी कि बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्जिन इंड्यूस यानी कि 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेमिनाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है विच इज फेमस वीडिसाइड। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2,4-D इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट फॉर ऑक्जिन। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनहेंस्ड सेंसेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है द कॉज ऑफ बेकनी डिजीज यानी कि फुलिश डिजीज इज, यानी कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है हु फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड जिब्रेलिन एसिड। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, योबुटा एंड सुमुकी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है कि अल्फा हेमाइलेज टेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट बायो एसे ऑफ, यानी 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है विच वन इज एंटी जिब्रेलिन, यानी कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकोसिल फास्फोन DLR, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 23 कह रहा है कि फिनोमेनन ऑफ बोल्टिंग इज कॉल्ड बाय विच प्लांट हार्मोन। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिब्रेलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है फीमेलनेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड बाय। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर
25 ये कह रहा है एथियोलेशन, एटियोलेशन फिनोमिनन इज रिलेटेड टू, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिब्रेलिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है साइटोकाइनिन्स वेयर डिस्कवर्ड बाई, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूग एंड मिलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहा है विच इज नॉट साइटोकाइनिन, यानी कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोलेस्टिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है साइटोकाइनिन्स रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिचमंड एंड लैंड इफेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है विच ग्रोथ हार्मोन काज मोबिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहा है विच वन इज गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहा है ट्रिपल रिस्पॉन्स इज इंपॉर्टेंट बायोस से आप, तो 31 का राइट आंसर एथिलीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर टर्म 32, ये कह रहा है कि टर्म क्लाइमैक्ट्रिक क्लाइमैक्टेरिक वाज गिवन बाई, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किड एंड वेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन्स इज, यानी कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस फेमिनाइजेशन विद एप्लीकेशन ऑफ GA3 एंड नॉट एलोन, यानी कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABA एब्सिबिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 35, ये कह रहा है फ्लोरीन रिंग इज फीचर्स ऑफ, यानी कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्फेक्टिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कॉर्नेट एंड ऑक्रिया आर फॉर्म बाई एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्फेक्टिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 37, ये कह रहा है इंजर्ड सेल रिलीज ए वुंड हार्मोन, यानी कि ट्यूमेटिक एसिड विच काज एडजेसेंट सेल टू डिवाइड टू हेल्प ऑफ द वुंड, यानी कि वाज फर्स्ट पॉस्टुलेटेड बाई, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्बर्ट लैंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 38, ये कह रहा है द फिनोमेनन ऑफ फोटोपीरियडिज्म वाज पुट फॉरवर्ड बाई, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गार्नर एंड एलार्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 39, ये कह रहा है जैंथियम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो 39 का राइट आंसर SDP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 40, ये कह रहा है क्रिटिकल डे लेंथ इज दैट फोटो पीरियड, यानी 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एबव और बिलो फिच फॉर फ्लावरिंग ऑकर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 41 का है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग हार्मोन फ्लोरिजन वाज गिवन बाय, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिलेख्यान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 42 का रहा विच इज द रिसेप्टर ऑफ फोटो पीरियाडिक स्टिमुलस, यानी कि 42 का राइट आंसर क्या होगा, लिप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, ये कह रहा है विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, यानी 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है फ्लावरिंग कैन बी इनहिबिटेड इफ डार्क पीरियड इज ब्रोकन बाई ए ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट इन, यानी कि 44 का राइट आंसर SDP इज राइट आंसर ऑफ दिस। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि जो है द टर्म फाइटोक्रोम वाज गिवन बाय, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोर्थविक एंड हेंड्रिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है फाइटोक्रोम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, यानी कि 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का राइट आंसर हो जाएगा मौगेटिया एल्गा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 47, ये कह रहा है विच फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज स्टिमुलेटरी टू फ्लावरिंग इन STP, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, PR ऑप्शन B इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहा है कि फ्लोरिजन इज केमिकली मेड अप ऑफ,
यानी 48 का राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिब्रेलिन एंड एंथेसिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है फाइटोक्रोम इज ए पिगमेंट, यानी 49 का राइट आंसर क्या है, ब्लूइश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है द एसिलरेशन ऑफ एबिलिटी टू फ्लावर बाई लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्निलाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 एक है द टर्म वर्निलाइजेशन वाज गिवन बाय। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा लिसेनको इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 552 ये कह रहा है द हाइपोथेटिकल फ्लावरिंग हार्मोन कॉल्ड वर्नेलिन प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट वाज नेम्ड बाय। यानी कि 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलकर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है कि व्हाट इज द साइट ऑफ वर्निलाइजेशन। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है कि डीवर्निलाइजेशन इज कार्ड एट, यानी कि 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर वर्निलाइजेशन इज। तो 55 का राइट आंसर 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ वर्निलाइजेशन। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस अर्लियर, इंक्रीज यील्ड यानी इंक्रीज cold resistant and resistant to fungal disease। all of these are option D is right answer of this question। now move to question number 57 यानी 57 ये कह रहा है पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन आर कॉल्ड, यानी 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैक्टिक मूवमेंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है द प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट कॉल्ड रोटेशन कैन बी ऑब्जर्व इन, यानी कि 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीफ सेल ऑफ हाइड्रिला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है एक्सक्रीटरी मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन आर ऑब्जर्व्ड इन। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑसिलेटोरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट यानी कि हाइड्रोकैसी एंड जीरोकैसी अकर्स इन। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेड ऑर्गन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा था इंड्यूस्ड यानी कि पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर which are directive and occur in bisymmetrical organs are called, यानी 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है विच वन इज डाइजियोग्राफिक ऑर्गन, यानी कि 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, क्लाइनोस्टैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 ये कह रहा है मिमोसा प्यूडिका शोज विच मूवमेंट, यानी कि 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोनास्टिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है न्यूटेशन इज शोन बाय। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेंड्रिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एजियोट्रॉपिक, यानी कि 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलेराइड रूट्स ऑफ साइकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है पोलन ट्यूब सोज, यानी 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीमोट्रॉपिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंट ए काइंड ऑफ, यानी कि 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नास्टिक मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है डेस्मोडियम गाइरेंस एग्जिबिट्स, यानी 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमिक मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है स्लीपिंग मूवमेंट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट आर। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नास्टिक मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव 71 कह रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ जनरली इज। तो 71 का राइट आंसर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है ए नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर इज। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है कि क्राइसोजैंथम फ्लावर्स इज विंटर बिकॉज, यानी 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे आर शॉर्ट डे प्लांट्स
इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7 4। ये कह रहा है कि हार्मोन्स इन्वॉल्व इन फोटो ट्रापिज्म इज, तो 7 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोलेस्टिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7 5। ये कह रहा है फ्लावरिंग इन ए शॉर्ट डे प्लांट इज प्रमोटेड बाई, तो 7 5 का राइट आंसर साइटोकाइनिन यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है डॉर्मेंसी इज ड्यू टू, यानी 76 का राइट आंसर एब्सिबिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है द सिग्मॉइड कर्व वाज प्रपोज्ड बाई, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेब्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 78। ये कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन इज जनरली यूज्ड फॉर, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीड कंट्रोल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 79। ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ इन ए रूट बाय मार्किंग it it at equal interval with India link was originally studied by the 7 9 का right answer sex is right answer of this question. Now move question number 8080। ये कह रहा है ऑक्सीजन आर हेल्पफुल इन एन 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर इनिशिएशन, प्रिवेंशन ऑफ एब्सीजन लेयर, पार्थेनोकार्पी एंड वीट इरेडिकेशन, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81। ये कह रहा है ऑक्जीन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, यानी कि 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटरल एक्सिलरी बर्ड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ शूट, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई साइटोकाइनिन ऑक्जीन्स रेशियो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83। ये कह रहा है स्टोरेज स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोलेस्टिक एसिड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84। ही कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज ए कंपोनेंट ऑफ सेरिन एंड टाइरोसिन टीआरएनए, यानी कि 84 का राइट आंसर एथिलीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, तो 85 का राइट आंसर क्या है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है प्लांट बेंड टुवर्ड द लाइट बिकॉज, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्स ऑन द शेडेड साइड elongate मोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है इन फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कर्वेचर टेक्स प्लेस, तो 87 का राइट आंसर क्या है? बिहाइंड द टिप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88। ये कह रहा है द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोट्रॉपिज्म वेयर परफॉर्म बाय, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइसन जेसन एंड डार्विन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 89। ये कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ हेयर इन ड्रोसेरा इज, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थिग्मोप्लास्टिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90। ये कह रहा है विथ स्विच ऑफ द प्रोसेस द कोलोडी वेंट थ्योरी इज कंसर्न, यानी कि 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोट्रॉपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 91। ये कह रहा है इफ द स्टेम goes towards sunlight and root goes just opposite to it, then stem movement is called, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है जियोट्रॉपिक स्टैंड फॉर, तो जी 92 का राइट आंसर क्या है? अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है हु फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट जियोट्रॉपिज्म वाज आल्सो ड्यू टू द एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 93 का राइट आंसर क्या है? डॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 94। ये कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट क्लिनोक्सस्टैट इज यूज्ड टू, यानी कि 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज ग्रेविटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहा है ग्रेटर ग्रोथ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ बाइलेटरल लीफेज, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोडनेस्टी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 96। ये कह रहा है मूवमेंट ऑफ हेयर इन डायोनिया, यानी कि डायोनिया इज, तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थिग्मोप्लास्टिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 97। ये कह रहा है ए क्लोजर ऑफ लीड ऑफ पीचर इन पीचर प्लांट इज, यानी कि 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पैराटोनिक मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर एंड ड्रूपिंग ऑफ ए बर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 99। ये कह 99 कह रहा है इफ द टिप ऑफ ए सीडलिंग इज कट ऑफ
growth as well as bending sieges because it hampers, यानी कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परसेप्शन ऑफ लाइट स्टिमुलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100 ए कह रहा है ड्यूरिंग द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंज अकर्स इन, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पल्वीनियस इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, the response of plant to light was first of all discovered by, तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 102, ये कह रहा है एंडोजिनस रिथमिक चेंज दैट अकर इज एन ऑर्गेनिज्म with a periodicity of 24 hours is known as, 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइअर्नल रिदम सर सिसर्डियम रिदम, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 103, ये कह रहा है ए मूवमेंट ऑन 103 कह रहा है ए मूवमेंट ऑन विच ओनली द stimulated organ of an organism exhibit movement where as the organism itself is stationary is called, 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है जिब्रेलिन और जिब्रेलिक एसिड हैज बीन सक्सेसफुली इम्प्लॉयड टू इंड्यूस फ्लावरिंग, तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन लॉन्ग डे प्लांट्स under short day condition is right answer of this question. Now move question number 105, ये कह रहा है the leaves of mimosa pudica plants droop down on touch because, तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, the turgor pressure of the leaf base change, यानी कि आप ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 106, ये कह रहा है द कर्वेचर ऑफ कोलेप्टाइल टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू, यानी कि 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, enlargement of cells on the shaded side is right answer of this question. Now move question number 107, एक है tertiary roots are, यानी कि 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेजियोट्रॉपिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 108, कह रहा है जनरली द प्लांट्स ग्रो टुवर्ड वाटर एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज, तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोट्रॉपिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ unilateral light may be naturalized by placing potted plant on a क्लाइनोस्टेट इन, यानी कि 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन एंड रोटेटिंग इट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 110, मूवमेंट ऑफ ए प्लांट आर्गन एट राइट एंगल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइजियोट्रॉपिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 111, ये कह रहा है क्लाइनोस्टैट इज यूजफुल इन स्टडी डीलिंग विद, 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 112, ये कह रहा है जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट आर इंड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, bringing down of the oxygen's content in the root apex is right answer of this question. Now move question number 113, ये कह रहा है phototropic curvature is promoted by, the 113 का right answer blue light is right answer of this question. Now move question number 114, ये कह रहा है periodically liberation of gametes in many brown algae and daily movement of leaves of leguminous plants is an example of, तो 114 का right answer क्या हो जाएगा, circadian rhythm is right answer of this question. Now move question number 115, ये कह रहा है कि continuous movement of protoplasm in hydrilla leaves is an example of, तो 115 का right answer क्या हो जाएगा, spontaneous movement is right answer of this question. Now move question number 116, ये कह रहा है best material of demonstration of streaming movement of प्रोटोप्लाज्म विद इन लिविंग सेल्स इज, यानी कि 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेमिनल हेयर्स ऑफ ट्रेडेंसिया, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 117, ये कह रहा है फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट हैव बीन ट्रेस्ड टू बी लिंक्ड विद, यानी 117 का राइट आंसर ऑक्जीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 118, ये कह रहा है ट्विनिंग ऑफ टेंटिकल अराउंड ए सपोर्ट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ, तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थिग्मोट्रॉपिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 119, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज
मोमेंट्स इन प्लांट इज नॉट रिलेटेड टू चेंज इन ऑक्सीजन लेवल। तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निक्टी निक्टिनास्टिक लीफ मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 120। एक है रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्टली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 121। एक है ट्रॉपिज्म इज ए मूवमेंट विच इज एग्जिबिटेड बाय। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनइक्वल ग्रोथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एन ऑर्गन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 122। ये कह रहा है कि थिग्मोट्रॉपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 123। ये कह रहा है प्लांट बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट when exposed to the light on only one side. Which of the following is the best explanation of phenomena? यानी कि 123 का राइट आंसर क्या होगा? सम ऑक्सीजन accumulates on the sided side to induce greater cell elongation on that side. Option C is right answer of this question. Now move question number 124. ये कह रहा था movement of pollen tube for stigma to micropyle is any 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Chemotropy is right answer of this question. Now move chemotrophic is right answer of this question. Now moves question number 125. ये कह रहा है कि the hormone which was discovered through foolish seedling disease of rice is 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 126। ये कह रहा है कि एन apparatus commonly used to demonstrate phototropism is यानी 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलियोट्रोपिक चैम्बर इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 127। ये कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंट एक काइंड ऑफ, यानी 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नास्टिक मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 128। ये कह रहा है when nature green bananas are put in a sealed plastic bag, they remain green for many days, यानी कि however if they are sealed with a ripe orange, the bananas turn yellow within a few days. The reason is, यानी कि 128 का राइट आंसर क्या? ऑरेंज रिमूव्स O2 रिलीज्ड फ्रॉम ग्रीन बनानाज। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 129। ये कह रहा है अट्रैक्शन ऑफ हेंथेरोजोइड्स टुवर्ड्स द आर्किगोनियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल इज टर्म्ड एज। तो 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीमोटैक्सिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 130। एक है इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मॉडिफाइज जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स इन प्लांट आर, यानी कि 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूट एंड शूट एपाइसिस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है? देखते हैं दोस्तों। 131 कह रहा है फोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट आर रिफर्ड है। 131 का राइट 130 का कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट आर रिफर्ड है। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, यानी कि स्पॉन्टेनियस और ऑटोनोमिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 132। एक है नास्टिक मूवमेंट इज नॉट कास्ड बाई। तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुगर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 133। ये कह रहा है मूवमेंट ड्यू टू लाइट आर सोन बाई। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्लावरिंग प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 134। ये कह रहा है मूवमेंट्स इन विच द होल ऑर्गेनिज्म or the organelle of a cell exhibit movement under the influence of a stimulus is termed as। तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैक्टिक मूवमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 135। कह डेली मूवमेंट ऑफ लिव्स इज एन एग्जांपल ऑफ। तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कैडियन रिदम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 136। कह रहा है कि स्लीप मूवमेंट ऑफ लिव इन सर्टेन प्लांट्स आर ड्यू टू, यानी कि 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 137। ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिक्सिया एंड फर्न एंथेरोजाइट्स, यानी कि 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीमोटैक्टिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 138। ये कह रहा है कि
how long a plant organ be kept under the influence of gravity in order to exhibit a geotropic response? 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट लीस्ट फॉर ए वीक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 139। ये कह रहा है मूवमेंट एग्जिबिटेड बाई टेलीग्राफिक प्लांट यानी कि डेस्मोडियम गायरेंस यानी कि कम्स अंडर। एंड 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 140। ये कह रहा है कि प्लांट इज केप्ट ऑन द विंडो इफ इट बेंड toward the outside because of, यानी कि 140 का राइट आंसर मोर इलांगेशन ऑफ सेल्स of the shaded portion is right answer of this question. Now move question number 141। एक कह रहा है phototropic is shoot is attributed to, तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्जिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्टेम एग्जिबिट एपोजियोट्रोपिज्म ड्यू टू, यानी कि 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द लोअर साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 143। ये कह रहा है निक्टिनास्टी एंड थिकमोनास्टी मूवमेंट आर सीन इन, तो 143 का राइट आंसर क्या है? ड्रोसेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 144। ये कह रहा है फ्रूट राइपेनिंग कैन बी एक्सिलरेटेड बाई application of the 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिबिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 145। ये क्या है? द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉलोज, तो 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मोइडल कर्व इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14 नाउ मूव क्वेश्चन 146। एक 146 कह रहा है फाइटोक्रोम इज फाउंड इन, तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्स करेंट हैबिट इन पाइनस? 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 148। कह रहा है द नेचुरल प्लांट हार्मोन्स वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्न जर्म ऑयल एंड ह्यूमन यूरिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 149। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फेजेज एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट रैपिड ग्रोथ, यानी कि 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्ग फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 150। कह रहा है एन एपल ट्री कैन बी made to produce large fruit than usual by, तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थिनिंग ऑफ ब्लॉसम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 151। ये कह रहा है द ग्रोथ इन्वॉल्व्स, 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट यानी सेल मैच्योरेशन ऑफ ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 152। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड प्लांट ग्रोथ बाय सेकेंड, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ ए मिनट, यानी कि 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेस्कोग्राफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 153। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स मटेरियल इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम, यानी कि 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोकस न्यूसिफेरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 154। ये कह रहा है द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रोथ वेयर परफॉर्म बाय, 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइसन, जेंसन एंड डार्विन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 155। ये कह रहा है हुज टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ हार्मोन्स, तो 155 का राइट आंसर गार्नर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 156। ये कह रहा है इन प्लांट्स ग्रोथ इज, यानी कि 156 का राइट आंसर क्या? रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन और स्ट्रक्चर इरिवर्सिबल चेंज इन साइज, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 157। ये कह रहा है मैक्सिमम ग्रोथ इज इन, यानी कि 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 158। ये कह रहा है इन ए ग्रोइंग प्लांट द वेरी फर्स्ट फेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज, यानी कि 158 का राइट आंसर सेल डिवीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 159। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस एक्ट एज ए की ग्रोथ रेगुलेटर, तो 159 का राइट आंसर हार्मोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 160। ये कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन, 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 161।
कह रहा है आर्जिन्स बी वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई, तो 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल एक्स लेबन एंड हैगन स्मिथ, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 162 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलस द प्लांट फॉर ग्रोथ, यानी कि 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, Argents is right answer of this question. Now move question number 163 ये कह रहा है which growth hormone is responsible for apical dominance, तो 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, Argents is right answer of this question. Now move question number 164 ये कह रहा है रूटिंग हार्मोन इज, यानी 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंथेटिक ऑक्जिन एंड इंडोलेस्टिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 165 ये कह रहा है बोनसाई नेचर ऑफ प्लांट इज मेंटेन्ड बाय ड्रास्टिक पर pruning which causes the deficiency of, the 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 166 के एक है ए सबस्टांस व्हिच एक्सीलरेट्स द ग्रोथ इन स्टेम इज, तो 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 167 ए कह रहा है कि द प्रिंसिपल एंड नेचुरली अकरिंग ऑक्जिन इन हायर प्लांट इज, यानी कि 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोलेस्टिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 168 ये कह रहा है सबस्टांस व्हिच ओरिजिनेट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ डिस्टेंट ऑर्गन्स आर, यानी कि 168 का राइट आंसर हार्मोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 169 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कंसर्न चीफली विद रूट इनिशिएशन, तो 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 170 का एवरग्रीन ट्री रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ, 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीव्स फॉलिंग in small number of interval is right answer of this question. Now move question number 171 ये कह रहा है कि enzymes, vitamins and hormones can be classified into a single category of biological chemical because all of them, 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन रूट अकर, यानी कि 172 का राइट आंसर का बिहाइंड द एपेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 173 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एग्जिबिट ए पोलर मूवमेंट, यानी कि 173 का राइट आंसर ऑक्जिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 174 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फंक्शंस इज नॉट जनरली governed and controlled by axons, तो 174 का राइट आंसर फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 175 ये कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन टू बॉडी इज यूज्ड एज ए, तो 175 का राइट आंसर का वीडिसाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 176 ये कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन वुड, यानी कि 176 का राइट आंसर किल वीड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 177 ऑक्जीन्स आर, यानी कि 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ ऑक्जीन्स ऑन प्लांट इन इज द बेसिक फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, तो 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलस फॉर्मेशन, कर्वेचर ऑफ स्टेम, इंडक्शन ऑफ रूट फॉर्मेशन इन stem cutting, all of these is right answer of this question. Now move question number 179 seed dormancy is regulated by, तो 179 का right answer क्या हो जाएगा, एब्सिबिक एसिड is right answer of this question. Now move question number 180 pruning makes the hedge plant dense because, 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिकल डोमिनेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एपिकल डोमिनेंस इज रिमूव्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 181 ये कह रहा है ऑक्जीन्स आर एबंडेंटली प्रोड्यूस इन, तो 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द शूट इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 182 ये कह रहा है कि सुप्रा ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किल्स द प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है ऑक्सीजनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विद विच वी कैन मेजर द, यानी 183 का राइट आंसर क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 184 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज employed for the separation and identification of phytochromes, यानी 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस
chromatography is right answer of this question. Now moves question number 185. ये कह रहा है a good crop of tea leaves from a single plant can be obtained by 185 का right answer क्या हो जाएगा? Removing the apical buds of a main shoot the and the branches is right answer of this question. Now moves question number 186. ये कह रहा है high concentration of hormones will and कह रहा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन विल यानी कि 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉज स्टंटिंग इन प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187. ये कह रहा है सेल वॉल एक्सटेंशन एंड सेल इलांगेशन इज कंट्रोल्ड बाय 187 का राइट आंसर ऑक्जीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188. एक है इन टिश्यू कल्चर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एंड शूट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यानी कि 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉडिफाइंग ऑक्जीन एंड साइटोकाइनिन ratio in the medium यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188 189. ये कह रहा है साइटोकाइनिन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट फ्रॉम यानी कि सेपरेटेड फ्रॉम तो 189 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्म ऑफ हेरिंग फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 190. ये कह रहा है एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन्स इंड्यूस्ड मेल फ्लावर फॉर्मेशन ऑन जनरली फीमेल प्लांट्स इन 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Cucumis is right answer of this question. Now moves question number 191. लिखा है the biological activity of indolestic acid is tested by 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एविना कर्वेचर टेस्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 192. ये कह रहा है एड द वन सेट ऑफ सीड जर्मिनेशन द डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ यानी कि 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 193. लिखा रहा है ए ड्वार्फ पी प्लांट्स वाज ट्रीटेड विद जीए it grew as the pure tall plant. If this treated plant was crossed with a pure tall plant and phenotypic ratio of F2 is likely to be and 193 का राइट आंसर 75% tall 25% dwarf is right answer of this question. Now move question number 92194 का the following is a naturally occurring growth inhibitor तो 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफसीबिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 195. ये कह रहा है कि जीए वाज डिस्कवर्ड बाय तो 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा योबुटा एंड सुमुकी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 196. क्या है एलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट कैन बी काज्ड बाय तो 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 197. ये कह रहा है कि जिब्रेलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम तो 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 197 का राइट आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसीटस फंगस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 198. ये कह रहा है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूटेड टू जिब्रेलिन इज यानी कि 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? elongation of genetically dwarf plant is right answer of this question. Now move question number 199 कह रहा है which hormone prevent the germination of seeds 199 का right answer क्या हो जाएगा? डॉर्मिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है कि स्टोमेटा क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू लीफ स्ट्रेस इज मेडिएटेड बाय द 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिबिक एसिड इज राइट आंसर. आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त करते हैं. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में. सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो. थैंक्स.